सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाह तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सदा हमारे सिर पर तेरा हाथ रहे, हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे। सदा हमारे सिर पर तेरा हाथ रहे, हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे। हाँ हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे। खुशियों का हो जीवन मेरा, थाम लो मेरा हाथ प्रभु। खुशियों का हो जीवन मेरा, थाम लो मेरा हाथ प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। यीशु का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। यीशु का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। हाँ इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से हर सुबह तुम्हीं से हर शाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से हर शाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ करते हैं हम आज का काम शुरू। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। प्रार्थना ठीक आहे, से यावेळेला छोड़कर आपण देवाला धन्यवाद देऊया, देवाचे गौरव करूया आणि यावेळेला आपण सर्वजण आपल्या मानाच्या परमेश्वरासमोर झुकूया आणि प्रार्थना करूया. आपण सर्वजण डोळे बंद करूया. स्तुतीस पात्र भयासोग्य आमच्या जिवंत देवा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझं गौरव करतो प्रभूजी. यावेळेपर्यंत सांभाळ केलास आणि पुन्हा एक वार आम्हा प्रत्येकाला तुझ्या चरणाजवळ घेऊन आलास, त्याबद्दल आम्ही तुझं गौरव करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभूजी. आम्ही प्रार्थना करीत आहोत आजचं होणारं स्तुतीस्तवन वचन प्रभूजी आम्हा सर्वांसाठी आशीर्वादाचं कर. येणाऱ्यांचे मार्ग मोकळे कर. आमचे डायरेक्टर साहेब आणि सर्व मिशनरी बांधव सर्वांना तो आशीर्वादित कर बाप्पा. डायरेक्टर साहेब आम्हा सर्वांसोबत वचनातून बोलत असताना
प्रभूजी आम्हा प्रत्येकाची पकड तू घे आणि प्रत्येकाला वचन समजण्यासाठी लागणार ज्ञान बुद्धी आणि सामर्थ्य पुरव. प्रार्थना नासुर येशूच्या नावात मागतो म्हणून तो ऐकते त्या. आमेन. त्यावेळेला आपण गीत गाऊन देवाला धन्यवाद देऊया आणि मग मी एक गीत गाईल आणि त्यानंतर मग मास्टर राजू साळवे आहेत ते गातील आणि मग ब्रदर मास्टर प्रमोद गायकवाड ते एक गीत गातील आणि मग आपण पुढे जाऊया. गीत गाऊया आपण. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभुए साधु वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभुए साधु वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यानंतर आपल्यामध्ये पास्टर राजू साळवे आणि सिस्टर आहेत, त्या एक गीत गातील. गीत गाऊ. बाकीच्यांनी माईक म्यूट करून ठेवा कारण आवाज खरखरतोय. जैसे माता संभालती है, ये गीत अपन गाऊ. जैसे माता संभालती है, जैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, जैसे
माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। माता संभलती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। हाथ पकड़ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। आमीन आमीन आमीन। पास्टर अम्मा मोनिका हरी भी गाएगी एक। प्रमोद गायकवाड आहेत, पास्टर प्रमोद गायकवाड ते एक गीत गातील. त्यानंतर पास्टर दाखले आलेले आहेत, ते लीडिंग करतील त्यानंतर. हाँ, उनके प्रमोद गायकवाड़ के बाद पास्टर अम्मा मोनिका हरी भी गई, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में गाना गाएंगी. प्रभू येशूच्या नावाला धन्यवाद देतो. मला गीत गाण्याची संधी दिली. एक गीत गातो मी, आराधना. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई. शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु. ओ प्रार्थना कितना भला, ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा. खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी. खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी. ओ प्रार्थना करे, ओ अच्छा है कितना है. ओ प्रार्थना करे, वो अच्छा है. छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा.
प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू। पास्टर अम्मा मोनिका हेरी भी टीचर्स उपलक्ष्य के इसमें विशेष गीत गाएंगे। तो स्वागत है। प्रेज, थैंक यू जीसस। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। क्या करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगावे हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सदा हमारे सिर पर तेरा हाथ रहे, हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे। सदा हमारे सिर पर तेरा हाथ रहे, हर संकट दुख सुख में तेरा हाथ रहे। हाँ, हर सुख दुख संकट में तेरा साथ रहे। खुशियों का ये जीवन मेरा, थाम ले मेरा हाथ प्रभु। खुशियों का हो जीवन मेरा, थाम ले मेरा हाथ प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। यीशु का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। यीशु का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से हर शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
Thank you, Jesus. Pastor Prakash. Pastor Prakash. Please साहेब पुढे चालू. प्रेज लॉर्ड. हाँ प्रेज लॉर्ड सर. प्रेयर कीजिएगा. ओके करतो सर. सबके लिए प्रेयर और जो प्रार्थना निवेदन है. हो करतो. या आपण प्रार्थना करूया. पवित्र देवा मित्र धन्यवाद आणि स्तुती करतो आजच्या सुंदरशा चांगल्या दिवसाबद्दल. प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये तो आम्हाला आजचा सुंदरसा आणि चांगला दिवस दाखवलास आणि या दुपारच्या वेळेस तो आम्हाला ऑनलाईनच्या द्वारे गुगल मीटच्या द्वारे आजचा आम्हाला मेथडिस्ट मिशनरी मोमेंटच्या द्वारे एकत्र भक्ती करण्यासाठी तो आम्हाला सहाय्य केलं. चित्कार मानतो. आजची ही भक्ती आशीर्वादित करण्यासाठी प्रार्थना करत असताना आतापर्यंत झालेली स्तुती आराधना सुरुवातीची प्रार्थना आणि स्तोत्रवाचन हे तू आशीर्वादित केलंस आणि देवा तुझं गौरव तू प्रगट केलं. चित्कार मानतो. मी प्रार्थना करतो. आज आम्ही शिक्षक दिन साजरा करत आहोत. टीचर डे साजरा करत आहोत आणि आज जे तुझे सर्व सेवक तुझ्या वचनाचं शिकवण देत असताना तुझ्या वचनाची सेवा करत असताना एक शिक्षक म्हणून ते काम करत असताना अनेक लोकांना तुझ्या राज्याची घोषणा करण्यासाठी काम करत असताना मी प्रार्थना करतो आजचा टीचर डे प्रत्येक तुझ्या सेवकासाठी प्रत्येक मिशनरी भावासाठी आणि विशेष करून आमचे डायरेक्टर साहेब आणि आम्हासाठी आशीर्वादाचा लाभाचा आनंदाचा आरोग्याचा कर आणि त्याद्वारे तुझं गौरव प्रगट कर. आम्ही चांगले शिक्षक बनावं यासाठी की अनेक लोक तुझ्या राज्यामध्ये तुझ्या दुसऱ्या येण्यासाठी तयार होऊन तुझ्या वचनामध्ये तयार झालेले तुझ्या वचनाप्रमाणे चालणारे यासाठी प्रत्येकाला उभं करण्यासाठी आम्हाला चांगलं शिक्षक बनव. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे मार्गदर्शन कर आणि जे तुझं वचन आहे ते वचन शिकवण्यासाठी आम्हाला प्रत्येकाला सहाय्य मदत कर आणि करता चित्कार मानतो. त्याचप्रमाणे जगातले शाळा कॉलेज या ठिकाणी शिकवणारे सर्व शिक्षक आहेत. भारतातले महाराष्ट्रातले त्या प्रत्येक शिक्षकाला तुझ्या हातामध्ये एक चांगली पिढी बनवत असताना योग्य पिढी बनवण्यासाठी भ्रष्टाचार मुक्त एकमेकांविषयी विरोध न करणारी एकमेकांचे जातीभेद न करणारी अशी बनवण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाला तुझ्या आत्म्याने बनव आणि त्यांना प्रत्येकाला तुझं ज्ञान बुद्धी स्मरण आणि प्रत्येक शिक्षक एक चांगला गुरु बनण्यासाठी चांगल्या प्रकारचा शिक्षक बनण्यासाठी प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये तो आज कार्य कर. प्रत्येक शिक्षकाला तो आजचा दिवस आशीर्वादाचा आणि लाभाचा कर आणि केलं चित्कार मानतो. आज मी प्रार्थना करतो. आज शिक्षक दिनानिमित्त आम्ही ऑनलाईनच्या द्वारे मीटिंग करत असताना देवा तुझ्या सर्व सेवकांसाठी मी प्रार्थना करत आहे. मेथडिस्ट मिशनरी मुवमेंटच्या द्वारे आम्ही आमच्या प्रत्येकाच्या फील्डमध्ये तुझी सेवा करत असताना देवा आम्हा प्रत्येकाला तुझ्या हातामध्ये घे आणि आम्हा प्रत्येकाच्या जीवनाद्वारे जे आम्हाला दिलेलं क्षेत्र आहे जे दिलेले फील्ड आहे त्या फील्डमध्ये तिथल्या भागामध्ये तिथल्या गावामध्ये तिथल्या तालुक्यामध्ये वस्त्यामध्ये तुझं राज्य वाढावं. अनेक लोकांनी तुला प्रभू म्हणून स्वीकारावं. आपल्या जीवनामध्ये त्याला उद्धारक म्हणून स्वीकारावं आणि प्रत्येकाचं जीवन बदलावं आणि येशू तुझं नाव त्या ठिकाणी गाजलं जावं. तुझं राज्य प्रत्येक फील्डमध्ये यावं यासाठी तुझ्या प्रत्येक सेवकाला तुझ्या प्रत्येक मिशनरी गणाला प्रत्येक भावाला आशीर्वादित कर. तुझ्या आत्म्याचं कार्य घडून आण. तुझ्या स्वार्थीचं काम करत असताना तुझा पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य त्यांना प्रत्येकाला पोहोचव आणि प्रत्येकाच्या जीवनाद्वारे तुझं गौरव प्रगट कर. आज मी प्रार्थना करतो प्रमोद ससाने साहेबांसाठी त्यांच्या पत्नीसाठी त्यांच्या लेकरांसाठी त्यांच्या संपूर्ण परिवारासाठी त्यांना तो आशीर्वादित कर. त्यांची काळजी घे. त्यांना लागणार सर्व प्रकारचं सहाय्य पुरव. पवित्र आत्म्याच्या आज्ञेचं सामर्थ्य आणि आरोग्याचं सामर्थ्य पुरव. त्याच्या मागील दिवसामध्ये त्यांच्या जीवनामध्ये ज्या काय गोष्टी घडल्या किंवा जे विरोध झाला ज्या विरोधात त्यांचा जो छळ झाला ज्या जखमा झाल्या ज्या प्रकारचं त्यांना मारलं गेलं त्या पद्धतीत त्यांना जे जखमा वेदना झालेल्या आहेत त्यामध्ये त्यांना तू स्पर्श कर. तुझ्या रक्तवाहिन्यांचा स्पर्श कर. त्यांना नवीन आरोग्य दे. आशीर्वादाचे जीवन दे आणि परत नव्याने तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तुझी सेवा करण्यासाठी त्यांना तू सहाय्य मदत कर आणि करत त्यांना विशेष करून तुझं पवित्र रक्ताचं कवच दे. दूधचा पहारा दे. पवित्र आत्म्याचा अग्नीच कवच दे. त्यांना त्यांच्या पत्नीला त्यांच्या लेकरांना त्यांच्या परिवाराला तो आशीर्वाद कर. त्यांच्या सर्व गरजा ख्रिस्त येशूमध्ये परिपूर्ण कर. त्यांच्याद्वारे जी मंडळी उभा राहिली त्या मंडळीला संजीवित कर आणि त्या मंडळीच्या द्वारे त्या भागामध्ये प्रत्येक वस्तीमध्ये प्रत्येक गावामध्ये तुझं राज्य वाढले जाऊ दे. एवढं त्याच्या देवा प्रत्येक घरामध्ये तुझं सेवा घडली जाऊ दे. असंच कार्य म्हणते हे प्रार्थना करतो पंडित साहेबांसाठी. विजय पंडित साहेब त्यांची पत्नी त्यांच्या लेकरांसाठी त्यांच्या आई वडिलांसाठी
विशेष करून मी प्रार्थना करतो त्यांच्या वडिलांना तो या दिवसामध्ये स्पर्श कर, त्याच्या शरीरामध्ये त्याच्या ज्या आजार आहे, जी कमतरता आहे, येशूच्या नावामध्ये दूर कर. त्यांना तुझ्या रक्ताचा स्पर्श कर आणि पूर्ण आरोग्यदान देऊन, प्रभू येशूला बसलेला फक्त मुक्त झालेला आरोग्यदान देऊन त्यांना तू बरं करून हे या वयामध्ये तुझी शक्ती, तुझं सामर्थ्य देऊन आशीर्वादित कर. पंडित साहेबांच्या द्वारे त्यांच्या पूर्ण आस्तगाव फील्डमध्ये तुझं कार्य वाढू दे. प्रत्येक वस्तीमध्ये, प्रत्येक गावामध्ये तुझं राज्य वाढू दे. त्यांच्या सर्व गरजा, त्यांच्या लेकराच्या, त्यांच्या परिवाराच्या सर्व गरजा ख्रिस्त येशूमध्ये परिपूर्ण कर. त्यांच्या मोठ्या मुलासाठी प्रार्थना करतो, त्यांना तू विशालसाठी देवा, त्यांना तू स्पर्श कर. जे अशक्तपणा आहे त्यांच्या शरीरामध्ये, जे आजार आहे, येशूच्या नावात दूर कर. त्यांना पूर्ण आरोग्याचं जीवन देऊन पूर्ण पंडित परिवार आशीर्वादित कर. मी आज प्रार्थना करतो साळवी परिवारासाठी, साळवी साहेबांसाठी, त्यांच्या पत्नीसाठी, त्यांच्या लेकरासाठी, त्यांच्या फील्डमध्ये त्यांच्याद्वारे तू कार्य कर. त्यांना तू आशीर्वादाने, शांतीने, समाधानाने, आरोग्याने भर. त्यांना त्यांच्या लेकरांना आशीर्वादित कर. त्यांच्या जीवनावर तुझं स्वरूप प्रगट कर. मी प्रार्थना करतो कोणेश सागर साहेबांसाठी, त्यांच्या पत्नी, त्यांच्या लेकरांसाठी, त्यांच्या फील्डमध्ये तुझं कार्य कर. त्यांना देखील तू आशीर्वाद कर. तू सुख, शांती, समाधान दे, आरोग्याचा आशीर्वाद देऊ दे. त्यांच्या सर्व गरजा परिपूर्ण कर. मी प्रार्थना करतो प्रमोद गायकवाडसाठी, त्यांच्या पत्नी, त्यांच्या लेकरांसाठी, त्यांच्या फील्डसाठी, त्यांना देखील तू आशीर्वाद कर. तू सुख, शांती, समाधान दे, आरोग्याचा आशीर्वादाच्या चीमध्ये मी प्रार्थना करतो. दराडे साहेबांसाठी, त्यांची पत्नी, त्यांच्या लेकरांसाठी, त्यांच्या फील्डसाठी, त्यांना देखील तू आशीर्वाद कर. तू सुख, शांती, समाधान दे, आरोग्याचा आशीर्वादाच्या चीमध्ये मी प्रार्थना करतो. नेटके साहेबांसाठी, त्यांची पत्नी, त्यांच्या लेकरांसाठी, त्यांच्या संपूर्ण फील्डसाठी त्यांना तो आशीर्वाद कर. तू सुख, शांती, समाधान दे, आरोग्याचा आशीर्वाद जीवन दे. मी प्रार्थना करतो येशूच्या नामामध्ये तुझं सामर्थ्य प्रगट कर, यासाठी की मला, माझ्या पत्नीला, माझ्या लेकराला तू आशीर्वादित कर. माझ्या फील्डमध्ये तुझं कार्य कर. जी मंडळी उभा केलेली त्या मंडळीद्वारे संजीवनात बार्शी तालुक्यामध्ये, बार्शी फील्डमध्ये तुझं राज्य वाढलं जाते. प्रत्येक खेळामध्ये, वस्तीमध्ये तुझं कार्य होते. प्रभूसाठी प्रार्थना करतो. त्या लेकराला स्पर्श कर, अद्भुत असं सामर्थ्य प्रगट कर, आरोग्य दान दे आणि त्याला तू बरं करतो, तुझं प्रगट कर. आम्हा प्रत्येकाला चालवत असताना मी प्रार्थना करतो सोहन परिवार, त्यांची पत्नी, त्यांच्या लेकरांसाठी, त्यांच्या फील्डसाठी त्यांना देखील तू आशीर्वादित कर. तू सुख, शांती, समाधान दे, आरोग्याचा आशीर्वाद देऊ दे. त्यांच्या फील्डमध्ये तुझं राज्य वाढलं जाऊ दे. मी प्रार्थना करतो पवित्र देवा, आमच्या प्रत्येक मिस्टरांसाठी की त्यांना तू आशीर्वादित कर. आम्ही तुला धन्यवाद करतो. मिस्टरी मोमेंटचं जिम्मेदारी घेऊन डायरेक्टर साहेब आमच्यासाठी काम करत असताना जे ओझ त्यांना तू दिलेलं आहे, पूर्ण मिशनरी मोमेंटचं ते पार पाडत असताना त्यांना लागणारी शक्ती, सामर्थ्य दे, आरोग्य दे, आशीर्वादाची जीवन दे. त्यांच्या जीवनावर तुझं गौरव प्रगट कर. त्यांना तू विशेष करून तुझ्या सामर्थ्यामध्ये, अभिषेकामध्ये अधिक मजबूत बनव, सामर्थ्यशाली बनव. यासाठी की देवा त्यांच्याद्वारे मिशनरी मोमेंटच्या द्वारे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक तालुक्यामध्ये तुझं राज्य वाढलं जाऊ दे. देवा मी प्रार्थना करतो आम्हासाठी, त्यांना तू चांगल्या आरोग्याचं जीवन दे, आशीर्वादाचं जीवन दे. त्याच्या शरीरातला सर्व वेदना, तकलीफ दूर कर आणि देवा तुझी स्तुती करण्यासाठी, तुझं गौरव करण्यासाठी त्यांना उभं कर. आम्ही प्रार्थना करतो आलोक दादासाठी, त्यांना तू स्पर्श कर, आशीर्वादाचं, आरोग्याचं जीवन दे. त्यांच्या पूर्ण इच्छा, मनोकामना, संकल्प दिसणे आणि तू किती चांगला देवाचा अनुभव दे. आपल्या पूर्ण कामामध्ये त्यांना तू सहाय्य मदत कर. त्यांच्या व्यवसायामध्ये अधिक आशीर्वाद कर. ते फिजिओथेरपीत काम करत असताना, डॉक्टर म्हणून काम करत असताना त्याच्यासोबत अनेक, त्याच्याद्वारे तुझं राज्य वाढण्यासाठी, अनेक लोकांना येशू करण्यासाठी त्यांच्या जीवनात सहाय्य मदत कर. त्यांची काळजी घे, त्यांच्या बरोबर राहा. ह्या मिशनरी मोमेंटसाठी आपल्या वडिलांबरोबर जे काम ते करत आहे त्या कामामध्ये त्यांना तू अधिक आशीर्वादित कर आणि त्यांच्याद्वारे तुझं राज्य वाढत होते. देवा आजच्या टीचर दिन निमित्त, आजच्या शिक्षक दिनानिमित्त सर जे वचन घेऊन येत आहे ते वचन आम्हा प्रत्येकासाठी आशीर्वादाचं, लाभाचं, आनंदाचं कर. देवा येणारी वाणी आमच्यासाठी, आमचं जीवन बदलणारी, आमच्या फील्डमध्ये अद्भुत कार्य करणारी, आमच्यामध्ये अधिक आम्हाला सामर्थ्यशाली बनण्यासाठी डायरेक्टर साहेबांना तू पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन कर आणि पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यामध्ये त्यांना तू आजची वाणी तुझी सांगण्यासाठी सहाय्य कर. त्यांना तुझ्या आत्म्यावर सामर्थ्य, त्यांच्या कंठाला, त्यांच्या ज्ञानाला, त्यांच्या बुद्धीला, तुझ्या सामर्थ्याचा स्पर्श कर. त्याची जीभ तुझ्या हातामध्ये घे आणि घेतली चित्कार मात्र सर्व गौरव तुला देतो. येणारं वचन आणि आजची संपूर्ण प्रार्थना तुझ्या हातामध्ये समर्पित करत प्रार्थना तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो की त्याचं ऐक. आमेन. ओके, या प्रवचनाकडे जाऊया. भविष्यास पाठ. ओके. पवित्र शास्त्रातून योहान कृती वर्तमान याचा 13वा अध्याय आणि 13 वचन, 13वा अध्याय आणि 13 वचन. सिस्टर साडवे असेल तर ते वाचू शकतील.
साळवी आहेत का? सिस्टर साळवी वाचता का ते वचन? योहान 13:13. योहान कृत शुभवर्तमान 13वा अध्याय 13 वचन. सोन परकेवार को दे दीजिए। ओके सोन परकेवार साहब आप पढ़िए, हिंदी में पढ़ेंगे तो भी चलेगा. गाडी चालवता येत सर ते, मीच वाचतो. ओके ठीक आहे. वाचते मी. वाचा हा वाचा. योहान याचा 13वा अध्याय 13 वचन आपण वाचू. तुम्ही मला गुरु व प्रभू असे संबोधिता आणि ते ठीक बोलता, कारण मी तसाच आहे. आमीन. हिंदीमध्ये असं म्हटलेलं आहे, हिंदीमध्ये असं म्हटलेलं आहे, तुम लोग मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और तुम उचित हो क्योंकि मैं वही हूं. वाचलेले वचन मग प्रत्येकासाठी आशीर्वादाचा आणि लाभाचा असो. या वचनावर आपण आज परमेश्वराचं वचन आपण ऐकूया आणि मी विनंती करतो डायरेक्ट साहेब वचनातून आपल्यासोबत बोलतील. प्लीज वेलकम सर. आइए, इससे पहले हम पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करें. हम प्रभु से प्रार्थना मांगे, प्रभु हमें बुद्धिमत्ता और ज्ञान सामर्थ्य से परिपूर्ण करे कि हम प्रभु के वचनों की रहस्य को, सच्चाई को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुसरण करने वाले हों, पालन करने वाले. आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं. सर्व समर्थ पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आज की वर्चुअल प्रार्थना सभा में हर एक इन प्रिय मिशनरी गणों के साथ आपके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हैं. और आज जबकि हम इस वर्चुअल प्रार्थना सभा में आपके साथ संगति बनाए हुए हैं, अपने वचनों की सत्यता को प्रमाणित करते हुए हमें सिखाइए कि हमारा प्रभु जो कि हमारा रब्बी, हमारा गुरु है, हम उनके पद चिन्हों में उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हुए आपकी निकटता में निरंतर बने रहे. ऐसी समझ से, अलौकिक शक्ति और विश्वास से आप हम में से हर एक हमारे मिशनरी गणों को, उनके परिवार मंडलियों को परिपूर्ण कीजिए. ये प्रार्थना हम आपके एक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं. सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर. और आइए हम सब मिलकर बोले आमीन आमीन आमीन. आज के इस प्रार्थना सभा में विशेष रूप से जबकि हमारा राष्ट्र और कलीसिया शिक्षक दिवस को बना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा उत्तम, हमारा श्रेष्ठ गुरु है. प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें. आज के शिक्षक दिवस की शुभकामना मैं आप सबों को, हर एक टीचर्स गणों को, हर एक मिशनरी गणों को प्रेषित करता हूं कि प्रभु की सामर्थ, प्रभु की शक्ति आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में निरंतर आपके साथ बनी रहे. आज का पवित्र भाग जो चुना गया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और 13 पद, जो कि आज हम सबों के समक्ष पढ़ा गया. तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूं. ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा रब्बी, तुम्हारा प्रभु ही हूं. शालोम. प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं. साथ ही साथ हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर एलिया प्रदीप सैमुअल, मोनिका अरुणा सैमुअल और कॉन्फ्रेंस के हर एक पदाधिकारियों की तरफ से आप सबों का आज की इस वर्चुअल प्रार्थना सभा में
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर रहे हैं, जैसा कि हम पवित्रास में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। गुरु का शाब्दिक अर्थ, इसको तोड़िए, इसका विभाजन कीजिए। गुरु, गु मतलब अंधकार और रू मतलब दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला। शाब्दिक अर्थ है गुरु का कि अंधकार को दूर करने वाला। हमारा प्रभु वो सामर्थ्यवान, वो जीवित प्रभु परमेश्वर है। जबकि संपूर्ण संसार अंधकार में था और प्रभु ने अपने शब्द मात्र से अंधकार को दूर कर दिया। प्रभु ने कहा कि ज्योति हो और वो जियाला हो गया। आज हम में से हर एक को हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रभु के उजियाले, प्रभु की ज्योति की नितांत आवश्यकता है। आज जबकि हम 4 पुस्तकों में, गॉस्पल्स में, इंजीलों में देखते हैं कि ये गुरु शब्द 48 बार उपयोग किया गया है, दर्शा रहा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम गुरु है। सबसे श्रेष्ठ, द ग्रेटेस्ट टीचर, रब्बी, मास्टर इन द वर्ल्ड। प्रभु यीशु के समान आज दिन तक कोई भी गुरु नहीं आया। आए हैं बहुत से गुरु, चले गए, इतिहास बनाया, मिट्टी में समा गए। परंतु हमारा प्रभु यीशु वो एक जीवित प्रभु है जो संसार में अपने आप को देधारी करता है, हमारे पापों को सलीब पर उठाता है और अपने वचन को हमारे समक्ष रखते हुए और आज्ञा देते हुए स्वर्गारोहण, स्वर्ग पर चला जाता है। क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं कि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहो। तुम मुझको गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हारा रचयिता हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं और दोबारा आने वाला एक ऐसा गुरु जो कि हमसे प्रीति करता है, जिसने हमारे लिए उद्धार के मार्ग को प्रशस्त किया, हमारे पापों के लिए सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित। वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस पृथ्वी पर थे, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 4थे अध्याय और जहां तक मैं सोचता हूं उसके 32 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और वचन को बोलते थे, 32 पद के अंतर्गत देख रहे हैं लूका की पुस्तक में, जब वो वचन को बोलते थे तो अधिकार के साथ बोलते थे और लोग उन वचनों को सुनकर चकित हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। वचन में और हम देख रहे हैं यूहन्ना उसके 7वें अध्याय और 45-46वें पद में, पवित्रशास्त्र में फरीसी और सदूसी अपने सिपा सलारों को बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु को लेकर आओ, और वो सिपाही क्या बोल रहे हैं? 7वें अध्याय और उसके
46वें पद में कि किसी मनुष्य में आज दिन तक हमने ऐसी बात नहीं देखी, नहीं सुनी। एक अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाला प्रभु है। आज कल और युगान युग तक एक सा है, जो कि अति शीघ्र आने वाला है। पवित्र वचनों के आईने के में हम देख रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 3 अध्याय में और 2 पद में निकोदेमुस नामक मनुष्य एक शिक्षित, एक प्रतिष्ठित और सर्वसंपन्न है। शिक्षित है, प्रतिष्ठित है समाज में और सर्वसंपन्न है। क्या बोल रहे हैं? 3 अध्याय 2 पद में, हे रब्बी, हे स्वामी, हे गुरु, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हम जानते हैं, अंगीकार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के समक्ष कि हम जानते हैं हे रब्बी कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। और आगे क्या बोल रहा है इसी पुस्तक के 3 अध्याय में, क्योंकि कोई इन चिन्हों को, इन कार्यों को जो आप करके दिखाते हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकते। वो परमेश्वर का मेमना था जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। एक अविश्वासी बोल रहा है जो अभी तक प्रभु यीशु को जानता नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, जिज्ञासा से भरा हुआ है। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से, क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को जो दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो ना दिखा सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया। प्रभु यीशु जी क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के समक्ष रात के समय आ रहा है और प्रभु यीशु जी उससे बोल रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। हम रोज प्रार्थना करते हैं, देव बाबा की प्रार्थना बोलते हैं, कंठस्थ है कि है हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए और आपका राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी। प्रार्थना का प्रारंभ हो रहा है आपका राज। जब उसका राज आएगा तो सब कुछ मिल जाता है। आज आवश्यकता है मेरे और आप सबों के व्यक्तिगत जीवन में कि प्रभु का राज्य हमारे जीवन में, प्रभु का साम्राज्य हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे मिशनरी कार्य में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए। उसके राज को जानना है। और प्रभु यीशु बोल रहे, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। आज उसके राज को हमें देखना है, अनुभव करना है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने अनुभव किया। प्रमोद ने, ये तो मर गया था प्रमोद, किस हालात में जंगल में पड़ा हुआ था ये, किस हालात में से बाहर निकाला गया और किस हालात में आज वर्चुअल मीटिंग में हमारे समक्ष है। ये बहुत बड़ी गवाही है जिसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना है। भजनकार क्या बोल रहे हैं? भजन संहिता स्तोत्र की पुस्तक उसका 103 अध्याय 1 और 2 पद, हे मेरे मन परमेश्वर का यहोवा को धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक जो यू। कुछ मुझ में है उसके किसी भी उपकार को आज हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से, जबकि हम इस वर्चुअल मीटिंग में आपसी संगत बनाए हुए, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना। आज हम बोलते हैं ना कई बार
सुना होगा आपने कि देव बापा मला काय दिलेला, प्रभु ने मेरे को क्या दिया? अरे बाबा, ये शरीर दिया है, 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख, एक मुंह, कान सुनने को दिया है। करोड़ों का शरीर है, करोड़ों का शरीर है जो प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आप सबों को दे रखा है कि हमारे मुख से हम उसका उपकार, उसकी वंदना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा निरंतर करते रहे। टीचर्स डे, आज गुरु दिवस, जो संसार, हमारा देश, हमारी कलीसिया, हमारे मिशनरी गण, पास्टर गण बना रहे हैं, हमें देव बापा का धन्यवाद देना है। अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, कि प्रभु आपने मुझे ये किया है। और यहाँ पर ये प्रतिष्ठित मनुष्य निकोदेमुस क्या बोल रहा है? निकोदेमुस ने प्रभु यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? प्रश्न कर रहा है, प्रभु यीशु से पूछ रहा है। पढ़ा लिखा है, सैनेड्रिन, वहां की समाज, यहूदी समाज की सैनेड्रिन का वो सर्वा है, अध्यक्ष है। वो क्या बोल रहा है? जब मनुष्य सियाना हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? प्रश्न कर रहा है। और प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं, उत्तम गुरु, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से जन्म लेना है, उसके वचनों की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हुए, उसके आत्मा से परिपूर्ण होते हुए, तभी नया जन्म हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम एक मिशनरी गण, पास्टर के रूप में अनुभव कर सकते हैं। तभी हम उसके प्रचार प्रसार को गति दे सकते हैं। तभी हम उसको अपने व्यक्तिगत, अपने आचरण, अपने कार्यों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। इस सच्चाई को, इस गूढ़ बात को प्रभु यीशु मसीह इस प्रतिष्ठित नामक निकोदेमुस मनुष्य के समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आज प्रभु के आत्मा से हमें जन्म लेना है, पश्चाताप करना है, उसके वचनों को आत्मसात करना है, तभी हम नए जन्म प्राप्त कर सकते हैं, उसके राज में प्रवेश कर सकते हैं। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आज हम में से हर एक को इस वर्चुअल मीटिंग में हमारा जीवन तभी सार्थक, तभी अर्थपूर्ण हो जब हम नए जन्म से जीवित। वचन और आगे क्या बोल रहा है? अचंबा ना कर, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं।
आज इस शिक्षक दिवस पर हमें इन वचनों की सच्चाई को जानना है, तभी हम गवाही दे सकते हैं, तभी हम उसके प्रचार प्रसार उसके कार्य को गति दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम वचन के आईने में देख रहे हैं, एक और धनी मनुष्य आता है और उससे क्या बोलता है, प्रभु अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए जीवन तो है, परंतु अनंतकालीन जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह को क्या जानने। है? प्रभु यीशु, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए या आई वांट टू लिसन योर रिस्पॉन्स। हाँ बोलिए। हाँ, वेरी गुड। प्रभु यीशु मसीह को जानना और उसके साथ हमारे जो रिलेशन है वो गहरे चाहिए। हाँ, इंटीमेट, घनिष्ठ। सही बोल रहे हो प्रमोद, हमें जानना है, और जब हम जान लेते हैं तो हम उसकी गवाही देते हैं, और जब हम उसकी गवाही देते हैं तो हमारी घनिष्ठता, हमारा प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने ना टूटने वाला, आज वही संबंध प्रभु चाहता है। उत्तम गुरु वचन क्या बोल रहा है, उधर वो धनी वो व्यवस्थापक आया और बाद में जब प्रभु ने उसको बोला, टर्म्स और कंडीशन रखी, तो वो निराश और उदास होकर चला गया। आज लोग बाग प्रचार प्रसार तो करते हैं, घोषणा तो करते हैं, परंतु क्या उसका पालन करते हैं? जब मैंने तुमसे, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, 3 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 12वां पद में, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं, रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय 17 पद, कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आज हमें अपने दैनिक जीवन में प्रभु के वचनों को सुनना है, उसका अनुसरण करना है, उसका पालन करना है। मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, परीक्षाओं से तो होकर गुजरना है। यही कारण है कि स्तोत्र की पुस्तक उसके 23 अध्याय और 34 पद में वचन क्या बोल रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से मृत्यु की वादी से होकर गुजरूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। देव बापा माँ जो कड़े है मेरे साथ है, मेरी पत्नी मेरे बच्चों के साथ है, मेरी मंडली के साथ है, मेरे मिशनरी गणों के साथ है। जिंदा उदाहरण प्रमोद रतन ससाने को देख के आज प्रभु इस शिक्षक दिवस पर संपूर्ण समर्पण चाह है। बोलना बहुत आसान, सरेंडर, समर्पण। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में बहुत बड़े समुदाय के समक्ष प्रभु यीशु मसीह कहां पर हैं? 5वें अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, जो कि पहाड़ी उपदेश धन्य वचन के रूप में जाना जाता है। क्या बोल रहे हैं कि इस भीड़ को देखकर वो इस प्रभु यीशु मसीह भारी भरकम भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए, और जब बैठ गए तो उसके चेले, उसके शिष्य उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें प्रवचन देने लगा, उन्हें उपदेश देने लगा। और क्या बोल रहे हैं? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्ति है। भूख प्यास। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो
परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप करने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 10वां पद, धन्य है वे जो धर्म के कारण। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है हमारे देश में, आज संसार में क्या हो रहा है? प्रभु क्या बोले? धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सताव है, मुसीबत है, बीमारियां हैं, शैतानी कार्य प्रबलता से प्रभु के लोगों पर हो रहे हैं। और आगे वचन क्या बोल रहा है कि तुम धन्य हो, ये जीवन धन्य है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, इस उत्तम गुरु के कारण तुम्हारी निंदा करें, बुरा भला बोलें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसके लिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आज हमारे ऊपर आक्रमण होते हैं, नाना प्रकार के विरोध का हम सामना करते हैं। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? यू आर ब्लेस्ड, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। प्रभु यीशु जानते थे, उत्तम गुरु जानते थे कि ये दिन आने वाले हैं, कि ये लोग, शैतान हम पर प्रहार करेगा। वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है। क्या बोल रहा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 13 पद, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं ही हूं। वो उत्तम गुरु है, वो सर्वश्रेष्ठ गुरु है, एक ऐसा गुरु है जो मरकर जिंदा हुआ और दोबारा आने वाला। ये महान आशा है। समाप्त करूंगा। असम जो कि हमारे भारतवर्ष का ही एक प्रांत है, वहां पर अमेरिकन मिशनरी आया और वहां पर प्रचार प्रसार करने लगा। इसके बाद एक मिशनरी आए, वहां के लोग जो कि आदमियों को काट डालते थे, आदमियों को काट कर उनकी मुंडियों को, उनकी खोपड़ियों को माला के रूप में रख के अपने गले में टांग डालते थे। ऐसी जगह पर अमेरिकन मिशनरी गए, वहां के लोगों ने उनका स्वागत मार काट के रूप में किया। तो अंत में एक मिशनरी सफल, और उसने एक परिवार को गारा नामक असम प्रांत में गारा नामक स्थान पर एक परिवार को प्रभु यीशु मसीह का संदेश दिया, और उस परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और गवाही दी। और जब एक परिवार जिसमें 2 बच्चे थे, एक पत्नी, 4 प्राणी, उस गारा नामक असम नामक स्थान पर प्रभु के कार्य के लिए उनको नियुक्त किया गया, गवाही दे रहे थे, जानते हुए प्रभु यीशु। तो वहां का जो मुखिया था असम के उस गारा नामक गांव का, वो इस परिवार को बुलाता है, और इस परिवार का जो जिसने प्रभु यीशु को जान लिया था, नॉक्सिंग, उसका नाम नॉक्सिंग है, नॉक्सिंग को बुलाया जाता है। मुखिया गुस्सा हो रहा है, आग बबूला हो रहा है, तो बोलता है कि तूने ये क्या किया है? तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखते उसके 2 मासूम बच्चों को
वहां के उन आदिवासी लोगों ने तीर के द्वारा उसकी आंख के सामने मार दिया, भेज दिया, मार दिया। और उसे बोला, क्या अब भी तू प्रभु को पीछे चलेगा? अब भी तू प्रभु यीशु पर विश्वास रखेगा, करेगा? बोला, जी मैं प्रभु को जानता हूँ, मानता हूँ और गवाही दे रहा हूँ। मुखिया आग बबूला क्रोध में पगला जाता है और अपने लोगों को आज्ञा देता है, तीर से भाले से दूर से इसकी पत्नी को मार दिया। और अब फिर मुखिया बोल रहा है, अब भी तू प्रभु यीशु को पीछे चलेगा? मुखिया बोल रहा, हाँ मैं अब भी प्रभु के पीछे चलूंगा। देखते ही देखते उस मुखिया को भी, उस कबीले के, उस आदिवासी लोग तीर के बार पर मार डाला। पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। समाप्त होने से पहले, मरने से पहले, आप जानते हैं जो चिर परिचित गाना है सब भाषाओं में, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, ना लौटूंगा और ना डरूंगा, ना लौटूंगा ना डरूंगा। जब ये मुखिया देखता है कि ये क्या है, मैंने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया है, जरूर कुछ ना कुछ बात है, वो जानता है। और फिर वो मान लेता है कि 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, एक उत्तम गुरु आया, उत्तम शिक्षा दी, सलीब पर फेंक दिया गया, मार दिया गया, रक्त रंजित हो गया, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुआ। वो ये जान लेता है। आज हम में से बहुत से लोग जानते तो हैं, आज हमारे समाज में जो परेशानी है वो यही है कि हम जानते तो हैं, मानते नहीं, पहचानते नहीं। महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता को ये 9 धन्य, ये पहाड़ी उपदेश, ये वचन कंठस्थ थे। वो क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु तो की शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, उत्तम गुरु, परंतु उनके शिष्य उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, नहीं जानते, जान लेते हैं परंतु मानते नहीं। आज यही त्रासदी है। वो उत्तम गुरु मेरे और हम सब पापों के लिए, हमारे सब पापों के लिए सलीब पर चढ़ गए, अपने आप को दे दिया। समाप्त करूंगा मैं। जिस प्रकार से एक मोमबत्ती, एक दिया जलता है, मोमबत्ती जलती है, किस उद्देश्य को लेकर जलती है? कि सबको ज्योति दे, सबको प्रकाशित करे। प्रभु यीशु भी ने भी अपने आप को दे दिया, अपने आप को। और गायकवाड साहेब, तुमचा माईक बंद करा की. माझं थोडा रेंज प्रॉब्लेम आहे सरांकडं. 5:30च्या पुढे थोडं रेंज मिळत नाही. रेंज थोडा वेळ चालू आहे.
सर माइक चालू करा, माइक चालू करा सर, माइक अनम्यूट कीजिए सर, माइक अनम्यूट कीजिए। आलोक दादा, सर का माइक अनम्यूट। हाँ सर, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ 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 सर, आ रहा है आवाज? आ रहा है आ रहा है आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह जी बोल रहे हैं, मैं इस जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में न चले परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु अपने वचनों की सामर्थ्य से मुझे और हमारे हर एक मिशनरी गणों, परिवार के हर एक प्रियों, बड़े छोटों को, मंडली को परिपूर्ण करे कि हम प्रभु की ज्योति में, प्रभु के प्रकाश में, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की संगत में निरंतर बने रहे। और आइए हम इस छोटे से कोरस को गा के आज के इस ध्यान मनन को समाप्त करेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, इसको 3 बार गाना है। ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और पहला पद है, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और दूसरा पद है, अगर कोई मेरे संग ना आवे ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा 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 संसार को क्योंकि छोड़ कर संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आइए हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। सामर्थवान, पराक्रमी, अति तेजों में जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए, हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के हर एक हमारे मिशनरी गणों, हर एक इन प्रियों को नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए कि हम आपके पीछे चलने वाले हों, सलीब को उठाते हुए हम अपनी अंतिम श्वास तक कभी लौटने वाले। ऐसे विश्वास से आप हम में से हर एक को, हमारे हर एक मिशनरी गणों को, परिवारों को, बच्चों को, मंडली के हर एक बड़े सदस्य गणों को परिपूर्ण कीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है, वादा है, मैं सदैव तुम्हारे साथ, और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। हम आपकी प्रतिज्ञाओं, आपके वादे का धन्यवाद देते हुए अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए हम सब मिलकर बोलें आमीन आमीन। और आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना बोलें एक साथ और आशीष वचन से समापन करेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, आप
माना जाए। आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम, पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के बिशप अम्मा, हर एक मिशनरी गणों, उनके परिवार मंडली के हर एक बड़े छोटों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशिकों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आतियों पर से धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Amen. God bless you, all of you. Praise the Lord. Thank you. Thank you, sir. Praise the Lord. Shalom, sir. Shalom, sir. Praise the Lord. Praise the Lord. सर्वांना सलाम. गायकवाड साहेब, साळवे साहेब, सर्वांना सर, सर्वांना अम्मा, प्रेज द लॉर्ड. सलाम Praise the सर, Lord. praise the Lord. God bless you all. सुधीर, राजू, प्रमोद ने, प्रमोद गायकवाड़, वो सबको सुरक्षित रखे, अच्छा रखे। हाँ थैंक यू. जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। जय मसीह की. जय मसीह. मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय बाय. संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी साया शरण का है हमारे। वैसे ही तेरी साया शरण का है हमारे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में।
खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में,